हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीइंग द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ओके, अगर मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो और रेफरेंसेस एक्सिस हो अलग से कोई दूसरी, प्रूव दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट एनी पॉइंट इज, ये वाला रिजल्ट होता है। ओके, ए अपॉन एम क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी अपॉन एम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस टू क्यू आर वाई जेड माइनस टू आर पी एक्स जेड माइनस टू पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मान लिया जाए, सपोज दैट ये कोई आपकी बॉडी है, यही बॉडी मान लो आप। क्लियर है ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया इसका ये है, यहाँ से एक्सिस डालो इसके ऊपर, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो हुआ है। सपोज दैट ये तो एक्स एक्सिस हुआ आपका, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, और ये क्या हुआ आपका जेड एक्सिस हुआ। एक्सिस ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, यहाँ से एक्सिस ऑफ रेफरेंस डालता हूँ मैं। सपोज दैट एक ये है, एक ये है, और आप एक ये ले लो ऐसे। ओके, इसको मान लो, सॉरी, ये आप जेड लो, और ये जो है ना आप वाई लो। ये वाई डैश हुआ, इधर ये आपने एक्स डैश ले लिया, ऊपर आपने जेड डैश ले लिया, और यहाँ आपने लिया पॉइंट पी। ये आपके कोऑर्डिनेट है पी क्यू और आर, ये वाले कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है बॉडी के लिए। ओके, मैं पूरी डिटेल में लिखूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना बेटा। बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट एक तो मेरे पास जी एक्स है, दूसरा मेरे पास जी वाई है, तीसरा मेरे पास जी जेड है। बी द प्रिंसिपल एक्सिस, पूरी डिटेल में लिख दूंगा, 2 मिनट लेंगे। बी द प्रिंसिपल एक्सिस और पी एक्स डैश पी वाई डैश पी जेड डैश बी द कौन सी है रेफरेंस, रेफरेंस एक्सिस मान लो। क्लियर है ना? ओके, सो दैट मैं आपको क्या कह रहा हूँ भाई, मैं आपको कह रहा हूँ जी एक्स जी वाई जी जेड कहाँ से पास होती है? पास थ्रू द सेंटर। जहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस ले रहा हूँ। सपोज दैट ए इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स बोले तो जी एक्स, अबाउट जी एक्स। बी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी वाई ले लूँ। सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी जेड ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ले लिया मैंने, नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विल बी ज़ीरो। हमेशा याद रखनी है बेटा, रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो सदैव क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज
ज़ीरो। आपको ये बात याद रखनी है जब भी रेफरेंस की बात होगी। आगे चलता हूँ भाई, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं नाउ। मैंने कहा कि सपोज दैट ए डैश कोमा बी डैश कोमा सी डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है ना। किसके लिए भाई, थोड़ा सा नीचे करो आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए ले रहा हूँ, 8 पॉइंट पी ले लो आप, शॉर्ट में लिख लो यार। मोमेंट ए डैश बी डैश सी डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर, एक तो पी एक्स के लिए होगा, दूसरा पी वाई डैश के लिए होगा, तीसरा पी जेड डैश के लिए होगा। यानी इधर रेफरेंस एक्सिस जो लिए हैं, इसके रेफरेंस में मैंने ए डैश मान लिया, इसके रेफरेंस में मैंने बी डैश मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके रेफरेंस में मैंने कितना मान लिया, सी डैश मान लिया। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, वो भी सपोज किया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मैंने लिया, सपोज दैट आपने ले लिया डी डैश कोमा ई डैश कोमा एफ डैश, उसी तरीके से भाई ओके अबाउट पैरेलल एक्सिस, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने यार, ये तो पिछले लेक्चर सीरीज में तो आपको पता ही है क्या होता है। एक ये होगा, इस वाले के लिए होगा, दूसरा इसके और इसके लिए होगा, तीसरा इसके लिए। ये अगर मान लिया जो है मेरे पास डी डैश है, एक्स डैश वाई डैश के लिए डी डैश है, और अब वाई डैश जेड डैश के लिए अगर मेरे पास ई डैश है, और इसके लिए अगर मेरे पास एफ डैश हो, ऐसे चलते हैं ये, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, ओके अबाउट पैरेलल एक्सिस लिख रहा हूँ, आपको तो पता ही है पैरेलल एक्सिस। चलो भाई ए डैश की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश की वैल्यू निकालता हूँ। तो इस केस में मेरे पास ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जो पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्रिंसिपल एक्सिस का, जो मैंने यहाँ सपोज किया है, वो तो होगा ही होगा, प्लस बॉडी का मास मेरा कितना होगा, एम होगा। ओके अब दूरी देखो बेटा, एक्स एक्सिस के लिए देख रहा हूँ, यहाँ से ये दूरी देखो आप भाई, एक तो ये एक पॉइंट तो होगा 0 0 और 0 होगा ना, एक पॉइंट तो मेरा ये होगा। ओके दूसरे वाले पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ मेरे पास जो है जब मैं इसके लिए लूँगा तो मेरे पास ये पॉइंट होगा 0 Q और R। ओके जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा, आपको भी पता है कि सपोज दैट इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना आपने R मान ली सपोज दैट, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जब मैं लगाऊंगा ये निकल करके आएगा Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर हो जाएगा ना। सपोज दैट ये R डैश है, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब मैं R डैश का स्क्वायर करूँगा इधर कितना निकल करके आएगा, ये निकल जाएगा Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ये निकलेगा ना, एक दूरी तो ही निकल जाएगी। पहले वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस दूसरे वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर, यानी मास इंटू दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी आएगी, Q स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर होगी। आप जानते हो एक्स एक्सिस के लिए जो दूरी होती है बेटा वाई और जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई एक्सिस के लिए जो होगी एक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पी वाला नहीं आएगा। ओके मैंने आपको बताया था ये बात, सारी चीज़ें फिर एक बार बतानी पड़ रही है मेरे को। एक्स एक्सिस के लिए जो होता है ना वाई और जेड का यूज़ किया जाता है, तो इसमें वाई और जेड की दूरी कितनी होगी, ये होगी Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए डैश जो है अबाउट पी एक्स एक्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एम इसमें से कॉमन ले लिया, एम जैसे ही मैंने कॉमन लिया कितना बचा बेटा, ये हुआ ए अपॉन एम, ध्यान से देखना है, प्लस के Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार जब मैं बी डैश निकालूंगा, बी डैश मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई सेम होगा बिल्कुल, ये हो जाएगा बी प्लस यहाँ एम हो जाएगा। दूरी देखो आप, वाई ली थी, अब वाई छोड़ दूंगा मैं, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। यहाँ दूरी कितनी दूरी होगी, पी स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर मैंने एम कॉमन ले लिया, सेम बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास बी अपॉन एम हो जाएगा ये, और यहाँ कितना होगा प्लस के आर स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं सी डैश कैलकुलेट करूँगा इसी प्रकार से, सी डैश मेरे पास कितना होगा बेटा, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी प्लस
एम इंटू ये आपको भी पता है कि पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर हो जाएगी दूरी, बराबर एम में कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा आपके पास सी अपॉन एम प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ये तो क्लियर। ओके, अब डी की बात कर लेते हैं। ग्राफ इधर रखूँगा मैं, यहाँ से देखना है बेटा आपको। डी की बात कर लेते हैं। डी डैश, डी डैश जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ना। पहले वाला जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो तो है पुराना डी प्लस एम इंटू दूरी कितनी होगी, ये देखो आपका जो ग्राफ है ना बेटा, आपका जो ग्राफ है ना वो ये है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मेरा लेक्चर देखा हो, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, पॉइंट आपका ये है, ये वाली दूरी अगर आपकी एक्स है और ये वाली दूरी अगर आपकी वाई है और यहाँ मास अगर एम है, तो फार्मूला होता है एम इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, डी डैश में एक्स एक्स के लिए ले रहा हूँ, डी डैश मेरा एक्स एक्स के लिए है, तो यहाँ जो दूरी ली जाएगी वाई और जेड की ली जाएगी। वाई की दूरी क्या है, वाई की दूरी क्यू है, जेड की दूरी कितनी है, आर है, क्यू एंड आर, ये निकल गया। डी डैश के बाद मैंने लिया, डी डैश के बाद मैंने लिया ई डैश, अगले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ। ई डैश बराबर कितना होगा, पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ई डैश किसके लिए लिया है, वाई के लिए लिया है, तो जाहिर सी बात है एम इंटू वाई छोड़ करके दूसरी दूरी, एम इंटू कितना होगा, आर इंटू पी हो जाएगा। और सिमिलरली एफ डैश जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ले रखा है, जेड एक्सिस के लिए लिया है, पुराना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एफ प्लस के एम इंटू यहाँ कितना होगा बेटा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्लियर। मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि प्रिंसिपल एक्सिस के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ऑलवेज ज़ीरो होता है। यानी आपके पास डी कितना होगा, ज़ीरो होगा, ई कितना होगा, ज़ीरो होगा, एफ कितना होगा, ज़ीरो होगा। वैल्यू डालो डी ई एफ की, डी डैश की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, डी डैश निकल जाएगा आपके पास एम क्यू आर, ई डैश आपके पास निकल करके आएगा बेटा एम पी आर, और एफ डैश जो आपके पास निकल करके आएगा एम पी क्यू। ओके, क्लियर है ना। फिर बता रहा हूँ, डी डैश की वैल्यू निकल करके आएगी एम क्यू आर, ई डैश की वैल्यू निकल करके आएगी एम पी आर, एफ डैश की वैल्यू निकल करके आएगी क्यू आर। ओके, नाउ मोमेंटल इनर्शिया का फार्मूला लगाता हूँ मैं। सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, एक बार मैं इनको लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। नाउ द मोमेंटल इनर्शिया फार्मूला क्या होता है, इसके लिए लगा रहा हूँ बेटा, यहाँ के लिए। ओके, तो मोमेंटल इलिप्सॉइड, इनर्शिया गलत बोल रहा था, इलिप्सॉइड क्या होगा इसके लिए, सिंपल सा फार्मूला होगा सर, फार्मूला होगा ए इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस सी इंटू जेड डैश स्क्वायर माइनस के टू डी डैश कितना होगा, डी डैश के बाद वाई जेड माइनस के टू डी के बाद ई डैश कितना होगा भाई, एक्स जेड माइनस के टू एफ डैश, ये कितना होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखो भाई क्या होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले हुए हैं वो देखो आप, ए डैश की वैल्यू डालो, ज़रा सा यहाँ भी गलती कर दी है, ए डैश होगा, बी डैश होगा, सी डैश होगा। ओके, क्यों, सवाल पैदा होता है क्यों, आपको इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए आपको, रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसके कोऑर्डिनेट ये एक्स डैश होगा कोऑर्डिनेट, ये जेड डैश कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई डैश कोऑर्डिनेट होगा। सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में मैंने बता रखी हैं यार, अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, इसलिए डैश डैश होगा। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। ए डैश की वैल्यू डालो, आपके सामने है, चलो भाई, मैंने ए डैश की वैल्यू डाली, ए डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एम ए अपॉन एम प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर इंटू एक्स डैश स्क्वायर। ओके, प्लस अगले वाला रिजल्ट एम बी अपॉन एम प्लस के आर स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर इंटू
वाई डैश स्क्वायर प्लस के अगले वाला रिजल्ट ये देखो आप, एम सी अपॉन एम प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर होएगा ना, माइनस डी डैश की बात कर लेते हैं। डी डैश देखता हूँ मेरा कहाँ है भाई, डी डैश मेरा ये है बेटा, ये रखा हुआ है डी डैश भी यहीं। डी डैश की बात कितनी है, ये है एम क्यू आर वाई जेड, वाई डैश जेड डैश होगा बेटा ये भी, ओके ठीक है। अरे यार मैंने गलती कर दी है, ये स्क्वायर ही होगा, ये नहीं होगा, डैश नहीं लगने वाला, यहाँ डैश लगेगा बस, सॉरी। एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा, ओके। और अगर मान लिया आप डैश से भी कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको आप, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको रहने दो आप, फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको रहने दो, ये नहीं है एक्स डैश वाई डैश, सिंपल फार्मूला जो होता है ना, ओके। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, मैं उसको करता ही नहीं, वरना फिर डैश लगाने से मेरे को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है ना। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर सीधा, ये मेरे पास वाई स्क्वायर सीधा, और ये मेरे पास कितना जेड स्क्वायर सीधा, ओके। ये वैल्यू डाली मैंने वाई और जेड, माइनस के 2m, ये हुआ पी आर एक्स जेड, माइनस के 2m पी क्यू, और ये हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आ रहा है ना। आप अगर जेड डैश लगाओगे ना बेटा, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ इसका, सपोज दैट आपने यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश या जेड डैश लगा दिया, तो भाई हैं तो वेरिएबल क्वांटिटी, फिर भी आप उन्हें एक्स वाई के अंदर चेंज कर सकते हो, ओके। इसलिए बस चेंज ना करते हुए आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ही लेकर के चलो, एक्स वाई जेड ही रखो, डजेंट मैटर, वेरिएबल क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एम 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 सारे में से कॉमन ले लिया और इधर पहुंचा दिया, तो मेरे ख्याल से मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए अपॉन एम प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ होगा बी अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस के सी अपॉन एम, ये कितना होगा बेटा, प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, माइनस ये होगा वाई जेड आर क्यू, माइनस दो भी होगा बेटा इसमें, ओके, माइनस यहाँ दो भी होगा, एम ही कॉमन ले रखा है मैंने सिर्फ, माइनस दो पी आर एक्स जेड माइनस दो पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एम बराबर कांस्टेंट ही रहेगा। देखो आपको यही प्रूफ करना था, दिखा रहा हूँ मैं आपको प्रूफ क्या करना था, ओके। देखते हैं प्रूफ क्या करना था, कहाँ आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट लेगी, आ जाएगा अभी बाहर। हाँ देखो एक बार मैच करता हूँ, ए अपॉन एम क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बी अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, सी अपॉन एम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस के 2 वाई जेड के साथ है मेरे पास आर क्यू, माइनस के 2 आर पी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, 2 पी क्यू आना चाहिए, ओके कॉन्स्टेंट। दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट, ओके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके बाय।